तेरी स्तुति, बोला था जो हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना। आप बजाना उसको उठाना नहीं कर सकते। गाइए जहाँ भी है एक और गीत गाएंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कोरोना के कारण हो सकता है 1 दिन का ही रहे, लेकिन जितना भी जीवन दिया प्रभु ने, वो आपकी और मेरे मुंह से अपनी महिमा कराना चाहता हूँ। 19 गीत की किताब में, छोटी गीत की किताब में यीशु का नाम सुख है। बजाना बजाना यीशु का नाम सुखदाई,
परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस अंधकार में भी यीशु मसीह की रोशनी में उस जलते हुए दीपक के समान आपके और मेरे साथ मिल करके हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इन दिनों की उन तमाम परिस्थितियों के लिए आपसे विनती और प्रार्थना है। पिता, हमारी विनती और प्रार्थना का सर्वोपरि एक ही विषय है, और वो विषय है कोरोना वायरस की भयानक महामारी से इस संसार में, हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे लोगों के बीच में उन्हें चंगाई और छुटकारा। सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पिता परमेश्वर, एंटीडोज बनने के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं, और बहुत से इलाजों के द्वारा से, बहुत से चिकित्सा के द्वारा से लोगों को चंगाई मिलते चली जा रही है। और उस चंगाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पवित्र स्थान और अपनी पवित्र बुद्धि के द्वारा से मनुष्यों के जीवन में इस वायरस से छुटकारे का रास्ता दिखाया है। हमारी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उन्हें छू करके चंगाई दीजिए। जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो लाचार हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, इन दिनों में सत्य के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, और सत्य का मार्ग आपके द्वारा से बताया गया है। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया है, और उस जीवन के मार्ग पर चलने के लिए हमें मार्गदर्शन भी दिया है। इसलिए हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, और हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपनी सामर्थ्य को बताने के लिए धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन में से एक भाग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो भाग है पहला शामूएल की पुस्तक, पहला शामूएल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में। पहला शामूएल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, प्यारे मित्रों, कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेत के बीच स्थापित किया, तथा यह कहकर उसका नाम अबेनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। इस प्रकार पलिश्ती दबा दिए गए, और वे फिर कभी इज़राइल की सीमा के भीतर नहीं आए। शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा, यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। यहाँ पर एक स्थान पर, यहाँ पर जिस बात का वर्णन किया गया है कि यह कहकर शामूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेत के बीच स्थापित किया, और जब उसने ये पत्थर स्थापित किया तो इस पत्थर के लिए उसने कहा, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, और यहाँ तक परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। 22 मार्च से, जब से भारतवर्ष में लॉकडाउन शुरू हुआ, फरवरी माह से जब से कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण करना सारे विश्व में आरंभ किया, और यह आरंभ करीब जनवरी माह से चाइना देश से हो चुका था, लेकिन उसकी सूचना धीरे धीरे लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। और इस वायरस ने भयानक रूप धारण करते हुए बहुत से देशों में बहुत से लोगों को हानि पहुंचाने में अपने द्वारा से विशेष योगदान दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर जिस बात का वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में शामूएल नबी के समय में, शामूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 2री आयत से ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा अजीबो गरीब वहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो वर्णन ऐसा है, प्यारे मित्रों, जब पहला शामूएल की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, थोड़ा लाइट दिखाएंगे किसी जब हाँ, पढ़ो। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना
मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। 12वां पद से पढ़िए ना, नहीं 14 पद से, सॉरी। तब एली ने उससे कहा, नहीं, क्या है, लाइट नहीं है। 12वें पद से एली ने, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। 1 मिनट, हाँ बस यहाँ से उसके, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, वहाँ लिखा 12वें पद में, वे ना तो यहोवा की को जानते थे और ना ही लोगों के प्रति याजकों की रीति विधि को। जब कोई व्यक्ति बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक हाथ में 3, क्या है, थोड़ा इधर, हाथ में 3 नोक वाला कांटा लेकर उबलते मांस में के पास आ जाता था। यहाँ पर एक अद्भुत, एक अजीब सा वर्णन किया गया है। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर और उसके लिए होम बलि, पाप बलि, बेल बलि चढ़ाने की कुछ रीति विधियाँ थी, और उस रीति विधि के अनुसार लोग जो पवित्र भेंट परमेश्वर के लिए लाते थे, वहाँ पर लिखा है कि एली और एली के पुत्रों को परमेश्वर की पवित्र वेदी पर सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा कि एली के जो पुत्र थे वो लुच्चे थे, और लुच्चे होने का उन्होंने कारण भी बताया कि क्या कारण था, थोड़ा सा दिखाएंगे इधर पर, कि यह उसे वो एक कांटा लेकर के आते थे, और जो मांस उबलता रहता था, पकता रहता था, उस मांस में से उस कांटे को चुभाते थे, और जितना अच्छा से अच्छा मांस है उसको चुभा करके निकाल लेते थे। यह उसे कढ़ाई या देगची या हंडे या हंडी में घुसाता था, और जितना मांस उस कांटे में आ जाता था उसे याजक अपने लिए ले लेता था। मतलब परमेश्वर की पवित्र वेदी पर जो बलिदान किया हुआ मांस था, जो परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाने वाला जो बलिदान था, उसमें से, उस बलिदान में से कांटा लगा करके याजक और लेवी और उनके पुत्र उसमें से निकाल लेते थे। परमेश्वर के वचन में आगे वर्णन मिलता है प्यारे मित्रों, इन दोनों पुत्रों के विषय में, जहाँ पर पिनहास उनका जो नाम था वहाँ पर लिखा हुआ है, तब एली जो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसने यह सब सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो उसके 2 पुत्र थे, पढ़िएगा इसको, क्या है, पुत्र का नाम पिनहास और एक और नाम लिखा हुआ है, तो ये दोनों पुत्र जो थे, ये उस पवित्र वेदी, उस पवित्र मंदिर के जो फाटक थे, इस फाटक पर आकर के जो भी लोग आते थे, वहाँ पर इन्होंने उन बेटियों से, उन महिलाओं से जो वहाँ पर श्रद्धा के साथ उपासना करने के लिए आती थी, ये उनके साथ व्यभिचार करने लगे। और जब ये बातें एली ने सुना कि उनके दोनों बेटे इस प्रकार से ये कर रहे हैं, तब वहाँ पर लिखा हुआ है उसके 22वें पद में, जहाँ पर कि एली ने, होपनी और पिनहास 2 पुत्र थे, ये दोनों इस प्रकार के कुकर्म करने लगे कि उसने उनसे कहा कि मैं इन सब लोगों से तुम्हारे दुष्कर्मों के विषय सुनता हूँ, ये सब तुम क्या करते हो मेरे बेटों? नहीं, क्योंकि यह सब शिकायत अच्छी नहीं जो मैं यहोवा की प्रजा में प्रचारित होते सुनता हूँ। यदि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध पाप करता है तो परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करेगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति यहोवा के विरुद्ध पाप करता है तो उसके बचाव के लिए कौन विनती कर सकता है? परंतु उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहोवा उनको मार डालना चाहता था। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा तथा मनुष्य दोनों का कृपा पात्र बना रहा। शामुएल को उसकी माता हन्ना ने और पिता ने वहाँ पर छोड़ के चले गए थे,
और भविष्य शास्त्र में लिखा है कि प्रत्येक वर्ष वो आते थे और अपने बेटे शामुएल के लिए मलमल का बहुत सुंदर एक अंगरखा बना करके लाते थे, और वो मलमल का अंगरखा पहनता था और लेवी के साथ परमेश्वर की पवित्र वेदी पर सेवा करने के लिए और परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो पारंगत होते चले जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि में जब एली सो रहा था और शामुएल सो रहे थे, रात्रि के समय में शामुएल को आवाज़ आई, और शामुएल को आवाज़ आई कि कोई उसका नाम लेकर के पुकार रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, शामुएल ने पहली बार सुना, उसको ऐसा लगा एली पुकार रहा है। वो एली के पास गया, एली ने कहा मैंने नहीं पुकारा। दूसरी बार फिर उससे आवाज़ आई, वो फिर रात्रि में उठ करके एली के पास गया, एली ने कहा मैंने नहीं पुकारा। जब उसने कहा कि मुझे मेरी आवाज़ में आपकी आवाज़ में सुनाई देता है, उन्होंने कहा अब यदि आवाज़ आए तो कहना हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं सुन रहा हूँ। एली समझ गया कि इसको जो आवाज़ आ रही है ये परमेश्वर की आवाज़ है, जिसको ये सुन करके नहीं समझ पा रहा है। प्यारे मित्र, पुराने नियम में इस प्रकार की बातचीत है, लेकिन नए नियम में जब पौलुस प्रेरित की पत्रियों में हम आते हैं तो पौलुस का एक चरित्र था जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला चरित्र था। वो परमेश्वर के कार्यों में बाधा डालने वाला व्यक्ति था। वो मसीह लोगों को सताने के लिए राज आज्ञा लेकर के उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए निकलता था। उन्हें मारता था, पीटता था, उनके वस्त्र छीन लेता था और उन्हें अपमानित करता था, लज्जित करता था, और समाज और शहर के सामने ला करके इनका उत्पीड़न करता था। लेकिन जब दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिया और उससे कहा कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। और जब उसका जीवन बदल गया तो उसने लिखा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक, जिसे मिल जाएगा पढ़ेंगे संधेरे में, मोबाइल की रोशनी में। कुछ लोग मेरे साथ हैं, परमेश्वर आपके वचन को, अपने वचन को आपके द्वारा से प्रचार करना चाह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 8 से 11 पद। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। पौलुस लिख रहा है कि उस क्लेश से जो हम इस संसार में भुगतते हैं, उन क्लेश की बातों से तुम अनजान मत रहो। कौन क्या लिख रहा है? वो पौलुस लिख रहा है जो कभी क्लेश उत्पन्न किया करता था, जब लोगों को वो सताया करता था, जब लोगों के ऊपर वो अत्याचार किया करता था। जब स्तिफनुस के मृत्यु पे के समय में स्तिफनुस के ऊपर जो पथरवा किया जा रहा था, उसके कपड़ों की रखवाली ये शाऊल कर रहा था। जब शाऊल पौलुस बन गया तो लिख रहा है कुरिन्थ की मंडली को, मैं ये बातें जो तुमको लिख रहा हूँ, उन बातों से, उस क्लेश से, उस संकट से, उस दुख से, उस उत्पीड़न से, उस परसिक्यूशन से तुम अनजान मत रहो, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें लिख रहा हूँ। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्लेश से अनजान रहो, हाँ, जो आसिया में हम पर पड़ा। आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब हम ऐसे भारी बोझ से दब गए, गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। जो सहने के बहुत बाहर था। प्यारे मित्रों, इतना क्लेश, इतना संकट, यहाँ तक यहाँ तक कि हम हाँ, जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। इतना उत्पीड़न, इतना परसिक्यूशन जब आरंभ की कलीसिया पर, जब लोगों ने अत्याचार किया प्यारे मित्रों, तो उनके शरीर पर, जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग थे, उनके शरीर पर राल लगा करके मोमबत्ती के समान जला दिया गया और उनसे कहा गया कि अभी भी वक्त है, तुम यदि उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना छोड़ करके यदि बाल और जबूल देवता के पीछे चलोगे तो तुम मृत्यु से बच सकते हो। तुम जब हेरोदेस राजा के और पिलातुस की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम इस मृत्यु से बच सकते हो। उन्होंने जलते जलते कहा, हमें मृत्यु गवारा है, हमें यह संकट और ये क्लेश गवारा है, परंतु हम उस अधर्म के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। पौलुस ने फिर आगे लिखा, पढ़िए जोर से। वरन हमने हाँ, अपने मन में समझ लिया था हाँ, कि हम पर मृत्यु आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा।
आगे पढ़िए, तुम 11वें पद तक पढ़ते जाइए। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। बहुत बड़ा वरदान जो लोगों को मिला, कैसा वरदान मिला? जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से मिला, परमेश्वर के पुत्र की महिमा के द्वारा से मिला। परमेश्वर उस वरदान के विषय में उस पौलुस के द्वारा से, अपने द्वारा से अगुवाई कर रहा है। और इन्हीं बातों में टू होम इट में बी कंसर्न, आगे पढ़िए। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं हाँ, कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। और जो शारीरिक ज्ञान से नहीं था लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पुराने नियम में हम देख रहे थे प्यारे मित्रों कि किस प्रकार से एली और उसके दोनों पुत्रों के ऊपर इस प्रकार की बातें आई। दूसरा अध्याय उसकी 34वीं और 35वीं आयत से आगे देखिएगा। पहला शामूएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 35, 34 और 35 पढ़िएगा, जिसे मिल जाता है। तेरे लिए इस बात का चिन्ह यह घटना होती होगी जो तेरे दोनों पुत्रों होपनी और पिनहास पर पड़ी घटेगी कि वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, परंतु मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक खड़ा करूंगा जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसके लिए चिर स्थायी घर बनाऊंगा और वह मेरे अभिषिक्त के सामने सदा चलता रहेगा। परमेश्वर यहोवा ने एली के दोनों पुत्र पिनहास के और उसके जो वहाँ लिखा है क्या है, होपनी और पिनहास के लिए जो कहा, जो काम वो कर रहे थे, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा था। और एली से परमेश्वर अब कह रहा था कि तेरे घर में अब कोई बेटा वृद्ध नहीं होने पाएगा, बूढ़ा नहीं होने पाएगा, अर्थात जवानी में ही उसका जीवन ले लिया जाएगा। यह परमेश्वर का क्रोध था प्यारे मित्रों, जो एली और उसके पुत्रों के ऊपर पड़ रहा था। लेकिन शामूएल को, जो परमेश्वर का दास चुन लिया गया था, शामूएल से परमेश्वर वाचा बांध रहा था कि अब मैं तेरे द्वारा से इस इस्राएलियों के बीच में अगुवाई करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर चाहता तो पौलुस को, जो शाऊल कहलाता था, दमिश्क में दर्शन देने के बदले उसका जीवन लिया जा सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर इस शाऊल को पौलुस बनाना चाहता था। और पौलुस बन करके जो सेंट पौलुस ने लिखा कि कैसे उनके ऊपर होने वाले क्लेश के विषय में वो दूसरों को बताना चाह रहा था। और उसने बताया, उन्होंने पत्री लिखी और चिट्ठी लिख करके अपने द्वारा से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। आगे चल करके शामूएल के विषय में लिखा है कि शामूएल ने एक पत्थर लिया और शेम और उसके बीच में खड़ा करके उस पत्थर को स्थापित किया कि यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। 22 मार्च से लेकर के ये 23 जुलाई का दिन आ गया है, जहाँ तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह है, उसकी कृपा दृष्टि है, उसका अनुग्रह है। 7वें अध्याय का 13-14 पद पढ़िएगा। पहला शामूएल 7:13-14। तब फलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शामूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। शामूएल के जीवन भर, नॉट ओनली द टाइम ऑफ द शामूएल, बट उसके जीवन भर फलिश्तियों के ऊपर हमेशा परमेश्वर का क्रोध भड़का रहा। इजराइलियों को 2 बार पराजय मिली थी फलिश्तियों से, लेकिन जैसे शामूएल ने बागडोर संभाली और परमेश्वर के लिए जो सेवा भाव से उसने निस्वार्थ सेवा किया, परमेश्वर के से जो उसने प्रार्थना की कि इजराइलियों के पापों और अपराधों को परमेश्वर ढांप दे, और यहाँ तक प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है। मतलब फलिश्तियों को लिए परमेश्वर ने कहा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ शामूएल, फलिश्ती कभी भी इजराइलियों पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, वो युद्ध में कभी विजय नहीं हो पाएंगे। एबेनेजर नाम इसलिए रखा कि यहाँ तक परमेश्वर हमारे साथ था, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, पौलुस ने इसी बात के लिए अपने द्वारा से लिखा,
और इन बातों का संदेश दिया कि ये जो क्लेश हमारे ऊपर हो रहे हैं ये हम तक सीमित रहें, ऐसा नहीं, पर मैं चिट्ठियां लिख करके तुमसे को अवगत कराना चाहता हूं कि मसीहों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं छोड़ा, जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर अभियोग लगाया, परमेश्वर के पुत्र को आरोपी कहा, परमेश्वर के पुत्र को पियक्कड़ कहा, परमेश्वर के पुत्र को पापी कहा, तो वो तुम्हें भी कहेंगे। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी इन बातों का सामना करना पड़ेगा। पौलुस ने जब अपनी चिट्ठियों को इन बातों को लिखते हुए अवगत कराया, पहला शामुएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक भी पढ़ना। पहला शामुएल 4, 7 से 9। तब फलिश्ती हाँ। डर कहने लगे, हाँ। उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बातें पहले नहीं हुई थी। हाँ। हाय, ऐसे प्रतापी महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाए? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। ये वो ही देवता थे जिन्होंने मिस्रियों पर सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। परमेश्वर का संदूक जब वहां से निकलकर, जब डेरे पर से निकल कर के आ रहा था, तो ये फलिश्ती उसको संदूक की बातों को सुनकर देखकर कहने लगे कि परमेश्वर हमारे बीच में युद्ध करने आ गया है, और वे इस बात से घबरा गए और फलिश्ती वहां पर पराजित हुए। शामुएल के द्वारा से वो विजय प्रदान की गई। प्यारे मित्रों, आज भी ये विजय अगर मिल सकती है तो शाऊल जो पौलुस बन गया था, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था, कह रहा था देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हम उन बातों को अपने वाक चातुर्य से नहीं या मन की कुटिलता से प्रचार नहीं करते, लेकिन मन के शुद्ध भाव से सीधा मार्ग बताना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में 4 बातें प्यारे मित्रों जो अत्यंत आवश्यक है इस समय में। कोरोना वायरस के लिए इम्यून शक्ति बढ़ाने के लिए कोई तुलसी का रस पियो, तो कोई अदरक की चाय पियो, तो दूध में हल्दी डाल के पियो। ऐसी अलग अलग बातें लगातार मिल रही है। एयरपोर्ट पर ये बिकने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा इस समय में बिक रही है। लेकिन मनुष्य के जीवन में 4 बातें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, और वो है पानी, जल, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की बॉडी में 70% जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसी रीति से मनुष्य के जीवन में रोटी जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी भूख मिटाने के लिए और उसके शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी बात है लाइफ, जो जीवन में हमारे को जो जीवन की आवश्यकता वो है सांस। और ये हवा जो है वो जो वायु है वो परमेश्वर ने मुफ्त में संसार में प्रदान की है। परमेश्वर के पुत्र ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, लाइफ मैं हूँ। ये जो सांस में जीवन है, यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूँ। और सबसे अंतिम बात ये थी जो उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। जब उजियाला होता है तब मनुष्य उस संसार में उजियाले में आगे बढ़ता है। हमें जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक बातें परमेश्वर के पुत्र ने आसानी से हमें प्रदान की है। और जब हम जीवन के जल के पास आते हैं, जब हम जीवन के रोटी के पास आते हैं, जब हम उस ज्योति में, उस जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हम उस उजियाले में होकर के चलते हैं, तो अंधकार मिटता है और अंधकार से सब बातें जाती रहती है। उसके बाद उनके जीवन में पुराने नियम में वहाँ पर वर्णन मिलता है कि ईसा बोध नामक एक पुत्र पैदा हुआ। ईसा बोध was the name their glory had indeed departed, but when they returned to the God, the name was the Ebenezer। वो जो ईसा बोध जो नाम दिया गया था, उस नाम के विषय में जिस बात का वर्णन किया गया था, द डार्केस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, अंधकार के वो दिन। प्यारे मित्रों, ये लॉकडाउन के जो दिन है, जब अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कोई बच्चों का नाम रख रहा लॉकडाउन, कोई नाम रख रहा कोरोना, कोई नाम रख रहा कोविड-19। ये इन दिनों की याद है जो ये भयानक दिन है, द डार्केस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ये अंधकार से भरे हुए दिन है प्यारे मित्रों। इसमें हमारी गति रुक गई है, इसमें हमारी नौकरी, उद्योग, धंधे रुक गए हैं, इसमें हमारी चलते हुए जीवन में गतिरोध आया है। और ये गतिरोध अगर आया है तो कुछ कारणवश आया है प्यारे मित्रों।
उस कारण को बहुत से लोग तो समझ गए हैं, बहुत से लोग समझने की कगार पर हैं, लेकिन बहुत से लोग अनदेखा कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं और अभी भी मतवाले होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द सेल्फ इवेल्युएशन. Now that we are moving in the darkest day of the world. ये अंधकार से भरे हुए दिन है प्यारे मित्रों, कि अभी चलता हुआ जीवन है. अचानक से शासन निर्णय लेता है और बोलता है कि 24 तारीख से सब बंद, 24 से 3 तारीख तक सब बंद, किराना बंद, ये बंद, वो बंद, वो बंद. अर्थात उस दायरे में, एक सीमित दायरे में हमको जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. भजन संहिता की पुस्तक, उसका 65वां अध्याय, उसकी 4 और 5वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे, जहाँ दाऊद राजा ने उस ग्लैडनेस को, उस आनंद को अपने द्वारा से प्रकट किया है. उन बातों को निकाल के पढ़िएगा. भजन संहिता की पुस्तक, उसका 65वां अध्याय, उसकी 4 और 5वीं आयत. क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने संग, अपने समीप आने देता है. ये मौका मिला है कि हम उसके और समीप और समीप और समीप. लॉकडाउन में दुनिया से तो दूर हो गए, अपने जीवन की आपद हापी से तो हम दूर हो गए, शांत वातावरण में, एकांत घर में दायरे में आ गए. और ये समय हमें मिला है कि वी आर गोइंग टू बी नियर टू द गॉड. और समीप और समीप और भी समीप. ये समीप जाने का समय है. आगे पढ़िए. हाँ, कि वह तेरे आंगनों में वास करे. हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे. हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे. हम उसके नज़दीक जब जाएंगे तो नॉट ओनली द फिजिकल नीड बट अवर स्पिरिचुअल नीड प्रोवाइडेड बाय द गॉड ऑलमाइटी गॉड. वो हमें संसार में सब बातों को आशीष से प्रदान करेगा. वो ऐसी ऐसी बातें देगा जो संसार की नहीं है. वो हमें चिकनी चुपड़ी बातें केवल आनंदित करने के लिए नहीं, लेकिन संसाधनों से भरा हुआ जीवन, आशीषों से भरा हुआ जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन, सेवा और सद्भाव से भरा हुआ जीवन, प्रेम और आदर्श से भरा हुआ जीवन, शांति और आनंद से भरा हुआ वो जीवन प्यारे मित्र. और ये मिल सकता है तो परमेश्वर की नज़दीकी में मिल सकता है. 9वां पद पढ़िएगा. दाऊद राजा ने फिर लिखा 9 से 11 में, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है. अभी जलवायु जो बरसात का मौसम है, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पूरी बारिश हो गई. भोपाल में 55% ज़्यादा बारिश हो गई. ये कौन सींच रहा है? परमेश्वर सींच रहा है. ये परमेश्वर के, कितना भी कोरोना वायरस का प्रभाव हो जाए, लेकिन उपजाऊ जो जमीन है जहाँ पर अच्छी उपज होना, परमेश्वर आज भी अपनी बारिश को बनाए रखा. आगे पढ़िए. तो उसको फलदायक करता, रिप्रोडक्टिव करता है. परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है. पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है. और ये समय है जब परमेश्वर पृथ्वी को तैयार कर रहा है. वो उसे उर्वरक बना रहा है, उसको फर्टिलाइजर बना रहा है, ताकि बहुत अच्छी उपज यहाँ पर तैयार हो. आगे पढ़िए. तू रेघारियों को भली भांति, वो जो क्वारियाँ होती, क्या क्वारियाँ जिसको किसान बनाता है, रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीज की मिट्टी को बैठाता है. और उसके बीज की मिट्टी को बैठाता है. तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है. और परमेश्वर की आशीष उस उपज पर होती है. जहाँ पर 10 बोरा गेहूं होता है, वो 10 बोरा गेहूं हजारों लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाता है. वो मल्टीप्लाई हो जाता है प्यारे मित्रों. एक दाना बोया जाता है, 20 दाना उग करके निकलता है. ये उर्वरक जो बनाता है, जो हर प्रकार की मल्टीप्लिकेशन जो करता है, ये परमेश्वर करता है. वो किसान नहीं करता, वो खाद नहीं करती, वो बीज नहीं करता, वो भूमि नहीं करती, वो परमेश्वर करता है. तू नहीं जानता, जब बो देता है, उसको भूमि के अंदर डाल देता है, वो बीज कैसे उस भूमि से जो अंकुर के रूप में निकलता है, ये किसान नहीं जानता. जब वो रात को सोता रहता है, अचानक से वो बीज अंकुर बन करके भूमि पर से निकलता है. ये परमेश्वर के द्वारा से होता. आगे पढ़िए. अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया
अपनी भलाई से भरे हुए फर्श पर अपना मुकुट रख दिया है। हाँ, तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्गों में, उसके पीछे चलने में, उसके साथ बने रहने में अच्छे से अच्छे पदार्थ पाए जाते हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एलिया को उस किद्रोन के नाले में भी परमेश्वर ने अच्छे से अच्छा भोजन पहुंचाया। ये तो हम शहर में हैं, राजधानी में हैं, भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे शहरों में है, जहाँ पर सब संसाधन उपलब्ध हैं। लॉकडाउन में भले ही थोड़े समय के लिए बंद हो जाएं, लेकिन खुलने के साथ ही हमें सब मिल जाता है। बंद होने से पहले अभी सब कुछ खुला हुआ कि जा कर के हम खरीद लें, बटोर लें। आगे पढ़िए। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है, और पहाड़ियाँ हाँ। हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, यहाँ तक शामूएल के समय में जैसा लिखा है, एक पत्थर रखा गया। यहाँ तक परमेश्वर आपने डार्केस्ट डेज में हमारी अगुवाई की है। हमें नहीं मालूम ये 10 दिन के लॉकडाउन के बाद जब 4 अगस्त से खुलेगा तो वो आनंद का समय होगा कि शोक का समय होगा। संख्या बढ़ने की सूचना मिलेगी कि संख्या घटने की सूचना मिलेगी। वी डोंट नो एनीथिंग, बट वी नो वेरी मच क्लियर कि परमेश्वर ने आपको और मुझको यहाँ तक अगुवाई करते हुए पहुँचाया है। जब उसने यहाँ तक पहुँचाया है तो शामूएल के जीवन भर परमेश्वर ने कभी पलिश्तियों को हावी नहीं होने दिया। प्यारे मित्रों, वैसे ही परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में आपके जीवन में वो कभी हानि नहीं होने देगा। जब तक परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर के लोग उससे गिड़गिड़ाते रहेंगे, जब तक परमेश्वर के लोग पवित्र वचन को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बहुत से बार में अलग अलग बातें की जाती है। द वीक फेथ इन दिस वर्ल्ड, कमज़ोर विश्वास कैसा होता है कि इधर बाइबल को हम जब तक प्रचारक प्रचार कर रहा है, उस प्रचार को सुनते सुनते आपको बड़ा अच्छा लगता है, कान में बड़ा अच्छा लगता है। बाइबल की वे सारी पंक्तियाँ याद आ जाती है, शामूएल के समय की, फिनहास के समय की और एली के समय की, क्योंकि ये सब बातें हम पढ़ते हैं और प्रचारक के मुख से सुनते हैं तो हम रिकॉल कर लेते। बड़ा अच्छा लगता है सुनने, पास्टर साहब बहुत अच्छा संदेश दिया। लेकिन जैसा हम आईने में मुंह देखते हैं और मुंह देखने के बाद जब आईने के सामने से हटते हैं तो अपना चेहरा भूल जाते हैं कि वो कैसा था। उसी रीति से परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते जैसे हम हटते हैं तो हमारा विश्वास फिर से कमज़ोर हो जाता है, भटक जाता है। हम केवल सुनने तक ही विश्वासी रह पाते हैं। हम केवल सुन करके एप्रिशिएट करने वाले तक ही विश्वासी रह पाते हैं। कई लोग हैं जो संडे फेथ रखते हैं, रविवार में जब चर्च गए तभी प्रभु की स्तुति और महिमा है, और जैसे चर्च से बाहर निकले सोमवार से फिर वही अपना जीवन है। कुछ लोग हैं जो ईस्टर और बड़े दिन में ही अपना विश्वास रखते हैं। कुछ लोग हैं जो नए साल पे ही अपना विश्वास रखते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन में ही लोगों को बुलाकर केक काटने से पहले बाइबल पाठ कराना आवश्यक समझते। पादरी साहब को बुलाए बिना जन्मदिन नहीं बनेगा। मैरिज एनिवर्सरी डे है, वहाँ तक उनका विश्वास सीमित है, उसके बाद फिर वहीं से बंद हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं प्यारे मित्रों जो बाइबल सवेरे उठ करके पढ़ते हैं, जो प्रार्थना सवेरे उठ करके करते हैं, जो सोने से पहले फिर बाइबल पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। वो बाइबल को अपने जीवन भर 1 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार पढ़ते जाते हैं। ये वो विश्वास है जो लगातार कंटिन्यू विश्वास में बने रहने वाला आचरण है। प्यारे मित्र, जो उस विश्वास में बना रहता है, परमेश्वर ने कहा मैं उसमें बना रहूँगा। ये समय है, दिस इज द डार्केस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ये समय है अंधकार के समय का। लेकिन यहाँ पर अंधकार जाता रहा। आगे में लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता की पुस्तक को जैसे हमने देखा, ये डार्केस्ट डे के समय में जहाँ पर जिन बातों को शामूएल के समय में कहा गया, द क्रिएट द हेवन एंड अर्थ, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। एबेनेजर नाम का पत्थर उसने वहाँ पर स्थापित किया, जो इस बात का प्रमाण था कि वो एबेनेजर, जो यहाँ तक परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की है, वो